Hello and welcome to my channel Lazy Learners. In this video we are going to discuss about data types and operators. So जैसे आप सब देख सकते हैं डेटा टाइप्स दो टाइप्स के होते हैं, एक प्रिमिटिव एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जिनमें हम सिंगल वैल्यूज कंटेन करते हैं और नॉन प्रिमिटिव जिसमें हम लोग बहुत सारे मल्टीपल वैल्यूज डाल देते हैं। तो प्रिमिटिव कितने टाइप्स के होते हैं? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियन। ओके, तो ये इंटीजर हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था कि हमने एक वेरिएबल लिया था ए और उसको असाइन किया था एक वैल्यू 5। तो वो एक इंटीजर टाइप वेरिएबल था। ओके, फ्लोटिंग टाइप में क्या होता है, अगर हम लोग कोई वैल्यू ले लेंगे जैसे 2.0, तो ये एक फ्लोटिंग डेटा टाइप हो जाएगा। ओके, कैरेक्टर्स के लिए क्या होता है, जैसे हम लोग ए टू जेड में से कोई भी कैरेक्टर्स अगर डाल दें तो वो कैरेक्टर डेटा टाइप हो जाता है। एंड देन बुलियन रिफर्स टू ट्रू एंड फॉल्स, 0 एंड 1। ओके, तो ये सब प्रिमिटिव के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, जैसे हो जाएंगे लिस्ट, टपल्स, सेट्स। तो ये सब बेसिकली लिस्ट मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स कंटेन कर सकते हैं इसमें। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, और इनके जैसे डेटा जैसे हम लोग डालते हैं उसमें नॉन प्रिमिटिव में, तो हम लोग एज अ रेफरेंस वेरिएबल उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इन लोग को जनरली डिराइव्ड या रेफरेंस डेटा टाइप्स कहा जाता है। हम लोग प्रैक्टिकली इसको समझते हैं, उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। सो लेट्स डू इट प्रैक्टिकली। ओके, सो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे इसको प्रैक्टिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंटीजर टाइप के लिए करेंगे। ठीक है, जैसे एक्स सपोज इक्वल्स टू 10 है, तो हम लोग इसका क्लास चेक कर लेंगे कि किस क्लास में बिलोंग करता है। इसका सॉरी टाइप क्या है, टाइप ऑफ एक्स, इट्स कॉल्ड एज इंटीजर क्लास। ओके, देन अगर हमें चेक करना है कि सपोज अगर हम लोग दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं वाई इक्वल्स टू 2.7। okay, and we'll print this type of y। okay, तो इसमें क्या मिलेगा, इसमें हम लोग को क्लास फ्लोट मिल रहा है, तो ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। सिमिलरली अगर हम लोग मान लीजिए z में कोई भी नंबर्स डाल देते जैसे 1 + 2j, तो ये क्या किस टाइप का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। ओके, तो ये सब आपने 11th में 12th में पढ़ाई होगा कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, उतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इसकी। बस आप टाइप से डिफाइन कर सकते हैं कि वो डेटा टाइप किस क्लास से बिलोंग करता है, वेदर इट्स एन इंटीजर क्लास और फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। ओके, फ्लोटिंग पॉइंट जैसे हम लोग फ्लोट के लिए डिफाइन करते हैं, कोई भी डेसिमल पॉइंट के आगे डेसिमल का कोई भी नंबर आएगा तो फ्लोट में आ जाता है जनरली। तो हम लोग ये पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, देन सवाल आता है कि इसके अलावा डेटा टाइप्स और कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब हम लोग पढ़े ये इंटीजर टाइप था, फ्लोट हो गया और कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन डेटा टाइप इसके आगे भी थे, वो थे स्ट्रिंग यानी कि कैरेक्टर डेटा टाइप। सो जैसे हम लोग प्रिमिटिव कर रहे हैं तो हम लोग कैरेक्टर्स के लिए क्या करेंगे, जैसे ए इक्वल्स टू एक वेरिएबल है उसमें हम लोग डाल देते हैं बी। ओके, और फिर प्रिंट करेंगे हम टाइप ऑफ ए, तो वो क्या आएगा, ये क्लास स्ट्रिंग से बिलोंग करता है। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग इसी वेरिएबल में मान लीजिए टॉय लिख देते हैं। ओके, देन विल प्रिंट टाइप ऑफ ए, what will what it will give the same thing, string। okay, so it belongs to a string data type। so these were some of the basics concept of data types, and then we'll move towards the casting। okay, सो कास्टिंग कैसे करेंगे, मतलब एक डेटा सेट एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने को कास्टिंग कहा जाता है। ओके, टाइप कास्टिंग बेसिकली बोलते हैं इसको। तो हम कैसे करेंगे, तो सपोज हम लोग के पास ये है ए इक्वल्स टू 10। ओके, एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस ए इनटू लाइक फ्लोट, व्हाट वी विल डू, प्रिंट फ्लोट ऑफ ए। ओके, सी 10.0, and if we write
like if we'll give type here and then we'll print the same thing, it will give the float data type. तो earlier it was integer. Okay, आप लोगों को मैं ये भी करके दिखा देता हूँ. Print a, okay, then print its type. ओके, एंड देन विल टाइप कास्टेड इनटू अ फ्लोट वेरिएबल. तो पहले हम लोग क्या लिए ए, तो हमने ए प्रिंट कर लिया. ए किस टाइप में था? इंटीजर टाइप में. अब हम लोग क्या किए फिर, फ्लोट में उसको कन्वर्ट कर दीजिए, ये फ्लोट लिख के ए में. तो ये अब फ्लोट बन चुका है. तो सिमिलरली हम लोग स्ट्रिंग के साथ भी सेम ऑपरेशंस कर सकते हैं. जैसे कि हमारा एक्स एक वेरिएबल है, उसमें हम अगर स्ट्रिंग ऑफ लाइक बॉब लिखें, ओके, और इसको प्रिंट करें, प्रिंट type of x. So what it will give? It will give the same thing as the class string. Okay, देखो. And then similarly अगर हम लोग कोई इंटीजर नंबर है, जैसे मान लीजिए 2 है, ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को कन्वर्ट कर देते स्ट्रिंग में, ओके, str लिखने पर, एंड देन विल सी व्हाट इट गिव्स. ओके, सो प्रिंट टाइप ऑफ y. सो क्या देता है ये, देखिए स्ट्रिंग दे रहा है. तो सिंपली हम लोग ऐसी टाइप कन्वर्जन से कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग टू इंटीजर, इंटीजर टू स्ट्रिंग, एक्सेट्रा. ओके, तो दीज वर सम ऑफ द बेसिक, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक प्रोग्रामिंग. और हम लोग अब मूव करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे. ओके, सो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हम लोग अलग से एक लेक्चर बनाएंगे हर डेटा टाइप्स का. जैसे हो गया आपका लिस्ट, टपल्स, सेट्स, डिक्शनरी, ये सब में कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, वो सब के लिए एक अलग डेटा मतलब वीडियो बनेगा, ठीक है. लेकिन इसमें मैं बेसिक बता देता हूँ कि होता क्या है एक्चुअली. तो एक लिस्ट एक कंटेनर होता है जो कि लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करता है. सो वी डिफाइन लिस्ट एज अ कंटेनर विच कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स. ओके, इन लिस्ट एलिमेंट्स कैन बी लाइक होमोजेनस और हेट्रोजेनस. अब होमोजेनस क्या होता है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स को होमोजेनस बोलते हैं. जैसे 1 2 3 4 नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, ठीक है, ये सबको हम लोग बोलेंगे होमोजेनस. हेट्रोजेनस क्या हो सकता है, जैसे नंबर्स के साथ स्ट्रिंग्स भी हो गया, जैसे 1 है, 2 है, एंड देन बी है, कैरेक्टर आ गया, फिर टॉय आ गया, तो ये सब हम लोग हेट्रोजेनस बोलते हैं. तो लिस्ट इज अ हेट्रोजेनस डेटा टाइप. ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, जैसे एक ए है, मान लीजिए ए को हम लिस्ट बना देते हैं. ओके, तो ऐसे एक लिस्ट बन गया नॉर्मली. और मान लीजिए बी है, उसको हम लोग क्या वैल्यूज असाइन कर देते हैं इसमें, 1, 2, ओके, 1 3, 5, 7, 9. तो ये क्या है, ऑड नंबर्स है. तो हम लोग अगर प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ बी, तो ये क्या देगा, क्लास लिस्ट. तो ये लिस्ट क्लास का अंदर आता है, कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है. ओके, और नॉर्मली भी अगर हम लोग को लिस्ट को लिखना पड़े तो हम लोग लिस्ट LIST करके एक है फंक्शन, तो बिल्ट इन फंक्शन है वो, तो उससे हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली भी. तो वो सब जब हम लिस्ट पढ़ेंगे तब उसमें और बेसिक डिटेल में जानेंगे. तब तक के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये ऐसे लिखा जाता है. ओके, तो ये था लिस्ट लिखने का तरीका, बेसिक लाइक सिंटेक्स. देन टपल्स को कैसे लिखते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए TUPLE, हमने टपल्स ऐसे लिख दिया, क्योंकि टपल लिखूंगा तो फिर डायरेक्टली वो बिल्ट इन डेटा टाइप है, तो फिर वो ले लेगा, ठीक है. तो टपल्स इक्वल्स टू, या टपल्स ना लिखे आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई करके टी लिख देता हूँ. ओके, टी लिखने के बाद अगर मैं वैल्यू को ऐसे 1 2 3, ओके, 4 5 जो भी है, ओके, तो अगर हम लोग ये ब्रैकेट डालें और उसके बाद प्रिंट कर दे इसको टाइप ऑफ टी, सो ये क्या दे रहा है, देखिए ये टपल दे रहा है, क्योंकि ये टपल डेटा टाइप में आ जाता है, ठीक है. तो अगर ये ब्रैकेट रहेगा तो हम लोग इसको टपल में बोलेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा तो हम लोग ये लिस्ट बोलेंगे इसको. अगर कर्ली ब्रेसेस रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसके लिए हम लोग मान लीजिए डी लिखते हैं. डी इक्वल्स टू, अगर हम लोग ऐसे लिख देंगे, और कर्ली ब्रेसेस है, मान लीजिए कर्ली ब्रेसेस है, ठीक है, अंदर कुछ नहीं डालते हम, और इसको हम लोग प्रिंट करते हैं टाइप ऑफ डी. तो ये क्या देगा, देखिए, तो ये
बेसिकली डिक्शनरी देगा क्लास, क्योंकि हम लोग एक डिक्शनरी बना रहे हैं यहाँ पे। ओके। ओके। ठीक है, डिक्शनरी दे रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग डिक्शनरी को लिखेंगे कैसे? जैसे डी इक्वल्स टू हमने लिखा था करली ब्रेसेस के अंदर, और डिक्शनरी आता है की वैल्यू का फॉर्म में। जैसे हम लोग बुक्स में क्या करते हैं, सर्च करते हैं कंटेंट्स के हिसाब से, नंबर्स देखते हैं कौन कौन से नंबर्स के हिसाब से कंटेंट्स है। ओके, जैसे 1 पे आपको एप्पल मिल जाएगा, 2 पे आपको बनाना मिल जाएगा, ऐसे ऐसे करके रहता है। तो हम लोग जैसे क्लास है एक और रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 1 एक की हो जाएगा आपका, और रोल नंबर 1 में कौन है? रोल नंबर 1 में मान लीजिए बॉब है। ओके। देन रोल नंबर कॉमा 2 में कौन है? 2 में है आपका मान लीजिए अमन है। ओके। 3 में कौन है? 3 में आपका तनु है। ओके। सो ये बेसिकली डिक्शनरी को लिखने का तरीका होता है की वैल्यूज़ के पेयर में। ओके। प्रिंट अगर हम करें, प्रिंट मान लीजिए डी ही कर देते हैं, देखिए। तो ये बेसिकली सेम चीज़ दे रहा है इसमें। ओके। डिक्शनरी जैसे जनरली ये सब जेसन फाइल में भी हम लोग को इसी फॉर्म में आ रहता है। ठीक है। ये था बेसिक डिक्शनरी के बारे में। तो एक और डेटा टाइप है, सेट है उसका नाम। तो सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेट नॉर्मल ऐसे लिख नहीं सकते, कि ये बिल्ट इन डेटा टाइप है, तो हमें सेट 1 ऐसे लिख देंगे तो वो हट जाएगा। ठीक है। तो अब नॉर्मली सेट 1 लिखते कैसे सेट को? तो सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्ली ब्रेसेस। जैसे हम लोग डिक्शनरी में लिखते थे, ब्रैकेट वैसे ही देना है, लेकिन अंदर जो हम लोग डिक्शनरी में डेटा टाइप्स का फॉर्म लिखते थे, जैसे की वैल्यूज़ का पेयर लिखना है, तो वैसे हम लोग सेट में नहीं लिखेंगे। ओके। सेट में हम लोग जनरली कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई भी डाल सकते, जैसे बॉब हो गया, देन कैट हो गया, देन डॉग हो गया, कुछ भी हो गया। तो ये सब एज अ सेट में लिखते हैं हम लोग। सेट टू, S2, जो आपको वेरिएबल का नाम देना आप दे सकते हैं, सिर्फ जो डेटा टाइप है वो मत दीजिएगा। ओके। देन इसमें हम लोग देंगे कोई भी नंबर। तो ये सब एक सेट कहलाता है। ओके। तो हम लोग आप प्रिंट करके दिखा देते हैं इसमें, प्रिंट टाइप ऑफ सेट 1। ओके। तो सेट 1 का टाइप क्या है? देखिए सेट है। ओके। एंड सिमिलरली टाइप ऑफ सेट 2, तो ये भी एक टाइप का सेट है। ओके। तो ये सेट ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बुई बुई।